तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, जिसमें आज आप देखेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। वनस्पति विज्ञान का इतिहास समझने से पहले यहाँ पर हम समझेंगे प्राकृतिक विज्ञान या विज्ञान की परिभाषा, जिसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, जो कि प्रयोग और परीक्षणों पर आधारित होता है। प्राकृतिक विज्ञान को यहाँ पर मुख्य रूप से दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 यहाँ पर भौतिक विज्ञान या जिसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। सेकंड वन जैविक विज्ञान या जिसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान का संबंध प्रकृति में उपस्थित समस्त प्रकार की अजीवित वस्तुओं से होता है, जबकि जैविक विज्ञान की यदि हम बात करें तो इनका संबंध प्रकृति में उपस्थित सभी सजीव या जीवित जीवों या लाइफ फॉर्म से होता है, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों। आइए हम समझते हैं वनस्पति विज्ञान की परिभाषा, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान को यहाँ पर बॉटनी, फाइटोलॉजी, प्लांट साइंस या पादप विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम इसकी स्ट्रक्चर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसी के साथ इनमें रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, लाइफ फॉर्म, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। संक्षिप्त इतिहास या ब्रीफ हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनकी आपूर्ति हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, यानी मनुष्य प्राचीन काल से ही पौधों पर निर्भर रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना रहा है। सबसे पहले इजिप्शियन और असारियन लोगों ने भित्ति चित्रों पर बने कुछ क्रॉप प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स के बारे में जानकारी दी थी। संक्षिप्त इतिहास या ब्रीफ हिस्ट्री। बॉटनी के इतिहास को भी यहाँ पर मुख्य रूप से 3 कालों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल या एंशिएंट पीरियड। भारतवर्ष में 200 BC पूर्व अथर्ववेद में कई सारे औषधि प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई है और उनके उपयोग के बारे में बताया गया है। 1300 BC में पाराशर नामक जो ऋषि थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वृक्षायुर्वेद, जिसमें कई सारे औषधि प्लांट्स की जानकारी दी गई है। इसी के साथ इनके बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले वृक्षायुर्वेद में कृषि और फसली पौधों का वर्णन बताया गया था और ये कृषि से संबंधित सबसे प्राचीन पुस्तक थी। बाद में ग्रीक फिलोसोफर सुकरात और अरस्तु ने वनस्पति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्राचीन काल में प्रमुख बॉटनिस्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण। थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस प्लेटो एवं अरस्तु के शिष्य थे। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अभिलेखों से कई प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉटनी के इतिहास का प्रारंभ अरस्तु के समय से हुआ था, जबकि उनके शिष्य थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले प्लांट्स को उनके टेक्सचर के आधार पर शाक झाड़ियों वृक्ष में डिवाइड किया। थियोफ्रास्टस ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें लगभग 450 प्लांट्स के बारे में जानकारी दी थी। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी एवं एनाटॉमिकल लक्षणों का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में सबसे पहले 1 वर्षीय, 2 वर्षीय एवं बहुवर्षीय 3 श्रेणियों में पौधों को डिवाइड किया गया था। बॉटनी के क्षेत्र में थियोफ्रास्टस के द्वारा ये प्रथम कार्य था। 1 वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट करते हैं, जबकि 2 वर्षीय पौधे 1 से 2 वर्षों के अंतराल के सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जबकि बहुवर्षीय पौधे कई वर्षों तक अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पेडेनियस डायोस्कोरोइड्स नामक जो वैज्ञानिक थे, ये एक यूनानी चिकित्सक और औषध विज्ञानी थे। ये वनस्पति शास्त्री भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डी मेटेरिया मेडिटेका, जिसमें औषधि महत्व के पौधों के बारे में बताया था। लगभग 1500 वर्षों तक ये पुस्तक औषधि विज्ञान के क्षेत्र में काफी उपयोगी साबित हुई थी, जैसा कि आप यहाँ इस पुस्तक को देख सकते हैं। प्लिनी, जो एक रोमन लेखक, प्रकृतिवादी और प्राकृतिक दार्शनिक थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरलिस हिस्टोरिया। इसका प्रकाशन 17 वॉल्यूम में किया गया था, जिसमें गोंद एवं मसाला प्राप्त करने वाले पौधों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें 3 वॉल्यूम में
औषधि प्लांट्स के बारे में जानकारी मिलती है। ये पुस्तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम मध्यकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।